Hello everyone, welcome back to the channel The Sunflower Montessori. Today I am going to share the syllabus of pre-nursery class. जो प्री नर्सरी का सिलेबस होता है वो बेसिकली जो नर्सरी क्लास है उसका फाउंडेशन होता है। लाइक नर्सरी में जो बच्चों को डिटेल में करवाया जाता है तो उसके जो बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं या जो भी वर्क एक्टिविटीज होती हैं वो बच्चों को प्री नर्सरी में कवर करवाया जाता है, जिससे कि बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े नर्सरी क्लास में। और जो एज रहती है प्री नर्सरी क्लास के लिए वो लाइक 2+ रहती है बच्चों के लिए, बिकॉज नर्सरी क्लास में 3+ का जो बच्चा है वो नर्सरी क्लास में उसका एडमिशन होता है। So now let's talk about the syllabus of pre-nursery step to step. So first I'm going to tell about the alphabet recognition. जो pre-nursery में है बच्चों को जो alphabet recognition होते हैं वो A to Z करवाए जाते हैं with pictures. Like A to Z जो alphabets होते हैं उनकी recognition होती है और pictures के साथ। और better होगा अगर बच्चों को आप phonics sound के साथ करवाएं। कम हो सकता है लाइक इतने अच्छे से वो ना कर पाए, बट नर्सरी से पहले अगर आप थोड़ा बहुत फोनिक साउंड उनको करवा सकते हो तो बेटर रहता है। तो अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन रहती है A to Z। इसके बाद आते हैं नंबर्स। जो नंबर्स की रिकॉग्नाइजेशन है वो होती है 1 to 10 विद काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें ओरल काउंटिंग भी आ जाती है और उनकी रिकॉग्नाइजेशन भी वो 1 to 10 करवाई जाती है बच्चों को। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रोक्स, जो कि रिटन प्रैक्टिस में इंक्लूड होते हैं। ये बच्चों को नंबर और अल्फाबेट जो रिटन प्रैक्टिस है उससे पहले करवाए जाते हैं, लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और कर्व। तो इनकी प्रैक्टिस बच्चों को करवाई जाती है। बेसिक स्ट्रोक्स की जब प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की, उसके बाद हम नंबर्स और जो कुछ अल्फाबेट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं प्री नर्सरी में। इसमें जो नंबर्स रहेंगे वो होते हैं 1, 4, 7, जो कि सिंपल स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से मिलकर बनते हैं। ऐसे ही अल्फाबेट्स है लाइक L, T, I, E, F। तो जो थोड़ा इजी अल्फाबेट्स हैं वो उनको रिटन प्रैक्टिस उनकी करवाई जाती है। ये सेशन के लाइक मिड में हम शुरू करवा सकते हैं बच्चों को, स्टार्टिंग में हम नहीं करवानी चाहिए बिकॉज उससे पहले उनकी स्क्रिबलिंग हो गई या फिर जो बेसिक स्ट्रोक्स होती है उनकी प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट जो है सिलेबस में वो होता है कलर्स रिकॉग्नाइजेशन। बच्चों को कुछ कलर्स उनकी रिकॉग्नाइजेशन करवाई जाती है। जो मेन कलर्स होते हैं वो रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, जो हमारे बेसिक्स कलर होते हैं। तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन बच्चों को आनी चाहिए। विद एक्टिविटी से हम ये बच्चों को करवाते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि उनको शो कर दिया उनसे पूछ लिया, ऐसा नहीं है। एक्टिविटीज की हेल्प से बच्चों को जो कलर्स है वो रिकॉग्नाइज करवाए जाते हैं। उसके बाद है शेप्स रिकॉग्नाइजेशन। शेप्स में बेसिकली जो मेन शेप्स रिकॉग्नाइज करवाई जाती है बच्चों को वो है सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो मेन यही शेप्स, या फिर इसके अलावा हम लाइक हार्ट शेप है, स्टार शेप है, ये भी हम बच्चों को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। जो इनकी वर्कशीट्स हैं लाइक उनकी हम ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच करवाने के लिए होती है वो हम नर्सरी में करवाते हैं। प्री नर्सरी में मेन इनकी रिकॉग्नाइजेशन होती है शेप्स की। उसके बाद आते हैं कुछ प्री नंबर कंसेप्ट्स, या फिर हम इनको ऑपोजिट्स भी बोल सकते हैं। तो ये बच्चों को इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक बिग, स्मॉल, हैप्पी, सैड, ओपन, क्लोज, फुल एंड एम्प्टी। तो इसमें भी बच्चे को हम स्पीकिंग नहीं करवाते लाइक व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिग, नो। ये LKG क्लास में होता है। प्री नर्सरी में होता है कि लाइक बच्चे को 2 ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, लाइक 1 इज बिग एंड 1 इज स्मॉल। तो बच्चे को रिकॉग्नाइज करना होता है कि विच 1 इज बिग एंड विच 1 इज स्मॉल। तो इस टाइप से कुछ कंसेप्ट होते हैं वो बच्चों को प्री नर्सरी में करवाए जाते हैं। इसके बाद आती है राइम्स एंड स्टोरीज। बच्चों को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज की है जो राइम्स करवाते हैं, और राइम्स विद एक्शंस बच्चों को करवाई जाती है, और साथ में सिंपल कोई भी स्टोरीज। तो ये भी सिलेबस में इंक्लूड होता है। इसके बाद आता है ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। ड्राइंग में बेसिकली मेन बच्चों को पिक्चर्स दे दी जाती है, उनकी आउटलाइन, तो उसमें कलरिंग के लिए क्रेयॉन से बोला जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी सारी लाइक मटेरियल से हम उनको या फिर एक्टिविटी से आर्ट एंड क्राफ्ट करवाया जाता है, लाइक थंब पेंटिंग हो गई, ईयरबड पेंटिंग हो गई, क्ले से हम करवा सकते हैं, या फिर लाइक अल्फाबेट्स और नंबर्स है उनकी हम लाइक एक्टिविटीज करवाते हैं। न्यूज़पेपर से, पेपर स्ट्रिप से, काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है आर्ट एंड क्राफ्ट में। इसके बाद आते हैं कन्वर्सेशन क्वेश्चंस। ये बच्चों को लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि लर्न करवाए जाते हैं। इसमें बेसिकली जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ऑल अबाउट मी, लाइक इस टाइप से कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर मदर नेम, स्कूल नेम,
लाइक इस टाइप से उनके जो कन्वर्सेशन क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं इसमें, लाइक जो शेप्स और कलर्स हैं उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन होते हैं, लाइक व्हाट इज द शेप ऑफ सन, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो कन्वर्सेशन क्वेश्चंस में इंक्लूड होते हैं। और यही क्वेश्चन लाइक किसी स्कूल में हम एडमिशन करवाते हैं तो अगर वो कोई टेस्ट या फिर इंटरव्यू रखते हैं तो मोस्टली जो कन्वर्सेशन क्वेश्चन है वो बच्चों से पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस। इसमें बच्चों को लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ट्रांसपोर्ट है, एनिमल्स हैं, अपनी कंट्री के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, इससे रिलेटेड है जो बच्चों को करवाया जाता है। ये बेसिकली इंक्लूड होता है मंथली थीम में। मंथली वाइज बच्चों को उसके बारे में जो है नॉलेज करवाई जाती है बच्चों को, जो बेसिक्स होती हैं। तो इसमें ये जो कैटेगरी है ये इंक्लूड होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।